एक स्टडी हुई थी 1960 में, पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिले का मतलब समझते हैं आप? डिले, देर, भाई इतना डिले क्यों हो रहा है। उसने डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं शुक्रगुजारी को, पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर था। 1960 में उसने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट की। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो होती है जो बड़े सालों तक चलती है, वो 40 साल तक वो स्टडी चली। उन्होंने 4 साल से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चे लिए, उनमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, यानी बच्चियां भी थी और बच्चे भी थे। और प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल की पूरी एक टीम थी रिसर्चर्स की। उसने ये स्टडी इसलिए कंडक्ट की, वो देखना चाह रहा था कि जिन लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। मैं बड़ी अहम चीज की तरफ मबजूल करवाने लगा हूं आपकी तवज्जो, क्योंकि आज की यूथ बहुत बेसब्री हो गई और हम समझती हैं कि हम मैट्रिक एफए बीएस करें तो हमें फौरन से नौकरी मिल जाए, फौरन कामयाब हो जाए, और हम लोग अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। अब इसलिए मैं स्टडी का रेफरेंस देना चाह रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि उनको अलग अलग कमरों में बिठा दिया। हर कमरे में बच्चे के आगे टेबल पर एक टॉफी रख दी जिसका नाम था मार्शमैलो। मार्शमैलो टॉफी एक जेली लाइक टॉफी होती है। आज भी ये देखे तो दुकानों पे जेली लाइक टॉफियां मिलती हैं। अगर टर्किश डिलाइट आपने खाई हो, टर्किश मिठाई, तो वो भी उसी तरह की। उन्होंने, रिसर्चर्स ने हर बच्चे को ये कहा कि बेटा हम बाहर जा रहे हैं, आपने ये टॉफी नहीं खानी और हम वापस आएंगे थोड़ी देर तक। अगर आपने ये टॉफी खा ली तो फिर दूसरी टॉफी नहीं मिलेगी, अगर आपने ना खाई तो फिर एक टॉफी और मिलेगी। तय ये हुआ कि 1 ट्रीट राइट नाउ और 2 ट्रीट्स लेटर। चेक वो करना चाह रहे थे कि आया सेल्फ कंट्रोल वाले जो बच्चे हैं वो जिंदगी में कितने कामयाब, या जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो कितने कामयाब या नाकाम है। ये बेसिकली उनका मकसद था ये स्टडी कंडक्ट करना। रिसर्चर्स ने जब बच्चों को छोड़ा, बाहर चले गए, को 15 मिनट का उन्होंने टाइम तय किया आपस में। जब वो बाहर निकल गए तो उन्होंने डाटे के अंदर ये चीजें आई। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फौरन टॉफी पे वो पलटे, झपके और उन्होंने टॉफी खा ली। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, कभी हाथ यूं मले, कभी इधर देखा, कभी उधर, कभी इधर। आखिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग हो गई, उन्होंने भी टॉफी उठाई और खा ली। और एक लॉट वो भी थी जो आराम सुकून से बैठे। डाटा इकट्ठा हुआ, 2 टीमें, 2 बच्चों की 2 कैटेगरीज बन गई, एक वो जिन्होंने खा ली, एक वो जिन्होंने सब्र किया। जब वो बच्चे कॉलेज लेवल की सतह पर गए, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है कि उन बच्चों को फॉलो करते रहते हैं रिसर्चर्स। जब वो कॉलेज लेवल पे गए तो देखा कि जो उनका कॉलेज में एक टेस्ट होता है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जब वो लिया तो उन बच्चों ने जिन्होंने सब्र किया था उनके मार्क्स ज्यादा एडमिशन के दौरान। फिर उन्हीं बच्चों को आगे उन्होंने फॉलो करते गए, तो वो बच्चे वो थे जो हाई स्टेटस में गए, अच्छी जॉब्स मिली, उनके रिजल्ट्स, जिन जिन क्लासों में पढ़ते रहे रिजल्ट अच्छे थे, वो नशा नहीं था, कोई स्मोकिंग नहीं थी, उनमें मोटापा नहीं था, कोई नेगेटिव उनके अंदर जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं थी। दूसरी तरफ जो बच्चे थे जिन्होंने फौरन टॉफी खा ली थी, बेसब्रे थे, उनकी जब उन्होंने उसको फॉलो किया, उनके जो रिजल्ट्स आए वो वेरी सरप्राइजिंग। वो सारे उलट थे। उलट कैसे थे? उनमें मोटापा भी ज्यादा था, वो नशे की तरफ भी टेंडेंसी उनकी ज्यादा थी, और वो और जॉब, छोटी मोटी नौकरियां की तरफ वो गए, और कई जो थे वो जॉबलेस थे। अब यहां से जो चीज हमारे सामने आई स्टडी में वो पता चला, अच्छा ये स्टडी यहां पे रुकी नहीं, उनके बाद भी ये स्टडी चलती गई और इस स्टडी को मुख्तलिफ जगहों पर रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट का मतलब है मुख्तलिफ जगहों पे दोबारा फिर ये स्टडी आने वाले रिसर्चर्स ने की और रिजल्ट यही थे, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐसे ही है। क्या है मतलब इसका? अल्लाह सब्र करने वालों के। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सब्र। यानी प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल जो एक क्रिश्चियन एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है, वो स्टडी कंडक्ट कर रहा है जो हमारा कुरान पाक हमें कह रहा है, जो हमारा अल्लाह हमसे कह रहा है कि सब्र करने वालों के साथ। तो अपनी जात के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर सब्र सबसे पहले। आज की यूथ में सब्र नहीं है, मेजॉरिटी हमारी बेसब्री है। हमें ये मिलना चाहिए था, मैं तो बीएस कर लिया तो मेरे तो ये होने चाहिए थे, मेरे तो 18वां 19वां ग्रेड होना चाहिए था। आप थोड़ा सब्र करें। आपने जो मेहनत की है
मेरा अल्लाह ये कह रहा है जो आपकी मेहनत का जो फल है वो मिलके रहेगा। अल्लाह ताला की जात मेहनत जाया नहीं करती। अल्लाह फरमाता है एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत। अगर वो तू करे तो वो करे जो मेरी चाहत है, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तू वो करे जो तेरी चाहत है, तो फिर चल दौड़ ले जितना दौड़ना है, भगा भगा। ऐसा ही मफहूम है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो कुछ चीजें अल्लाह की, बल्कि सारी ही चीजें भी, एक इंसान जब हमें पैदा उसने किया है, राज़िक वो है, मालिक वो है, कादर वो है, खालिक वो है, तो हमें चीजें भी फिर उसके हाथ में। हमारा काम है मेहनत करना, तवक्कल अपना मजबूत करें। तवक्कल का यह मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले। तो अल्लाह ताला की जात आपको मायूस नहीं